यमुना हते प्रयागा, अमगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम पर यस स्नेह रघुबर के, असुख जीवन जगे जैसे जड़े नर के। और राक्षसों का भी विनाश करना था श्री रामचंद्र जी को, और ऋषि मुनि यज्ञ तप हवन आदि नहीं कर पाते थे और तपस्या कर रहे थे कि भगवान के दर्शन हो। नाम रमून हाथ प्रयागा, अमगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम पर यस स्नेह रघुवर के, असुख जीवन जगे जस जड़े नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका ये मार्ग जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विशेष है वक्त मनुष्य संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह नाद की रघुबीर बढ़ाई, अपरनत कुटुम्ब पड़े रघुराई। तुम तो भरत मोर मते हो, धरे दे जनु राम स्नेहु। ये श्री रामचंद्र जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, में मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम में हो, मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम में हो। राम जय जय राम, तुम कहाँ भरत कलंक ये, हम सब का उपदेश। राम भरत रस सिद्धित या भाई है समयोग ने। सुलक्षण से रामचंद्र जी की जय। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर सब के लिए यह उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी इसकी सिद्धि के लिए यह समय गणेश है और बड़ा शुभ हुआ है। श्री राम जय जय राम। जी भरद्वाज जी के आश्रम में प्रयागराज में भरत जी पहुँचते हैं। बहुत दुखी होकर और दुखी मन से बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हारा हुआ भागा हुआ एक इंसान आकर बैठ गया हो। तब भरद्वाज जी कहते हैं, आओ भरत, जैसा स्नेही और तुम जैसा प्रेमी, तुम जैसा निष्ठावान और दूसरा कोई नहीं है, आओ भरत। तब कहते हैं, मैं कहाँ निष्ठावान हूँ प्रभु, मेरी माता की वजह से मैं कलंकित हुआ हूँ। कहा तुम्हारी माता का कोई दोष नहीं है भरत। तुम्हारी माता ने जो भी कहा है वो सरस्वती जी से आग्रह कह कर उनके जीभ्या बैठाल करके उनसे कहलाया गया है। भरत, तुम्हारी माता के कई का कोई दोष नहीं है। इस वजह से तुम्हारे राम जी के ऊपर स्नेह और भक्ति बढ़ी, लक्ष्मण जी की और का संग मिला साथ में, इससे भक्ति मिली, इससे राम जी का संयोग था। ये सब संयोग से हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो राम जी का जन्म ही व्यर्थ था। इंसान ही बनकर रह जाते, राजा ही बनकर रह जाते, कभी भगवान नहीं। क्योंकि भगवान जो करने आए थे वो लीलाएं कैसे करते, जो दुष्टों का संहार करना था और ऋषि मुनियों के वो दर्शन देना था, वो कैसे होता। प्रयागराज में जब स्नान कर रहे थे भरत राम जी, तो मन ही मन तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रहे थे। हे भरत, तुम्हें जरूर पश्चाताप होगा, लेकिन तुम्हारे जैसा मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। हनुमान जी को और भरत जी से ज्यादा प्रिय राम जी के कोई नहीं था। यही है अभी तक की कथा। और जय श्री राम।